श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। 12वां जो अध्याय है उसका हमने उच्चारण सीखा था 17 और 18 तक, और आज हम 19 और 20 ये आखिर के दो श्लोक हैं, वो उनका उच्चारण देखेंगे। और ये जो पुष्पिका है आखिर की, उसके कहते हैं पुष्पिका। और इन मैं उसका उच्चारण करता हूं, आप मेरे पीछे म्यूट में ही दोहराइएगा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, पीछे मेरे तुल्य पीछे आप दोहराइए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भक्तिमान् मे प्रियो नरः। वाह, बढ़िया। अभी पूरा एक एक वाक्य पूरा लेंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अब अभी दूसरा वाक्य मैं। तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। वाह, बढ़िया। अभी दूसरा वाक्य मैं बताता हूँ। अनिकेत स्थिरमतेर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। शिवानंद जी। अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। वाह। अभी दोनों वाक्य एक साथ। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। देखिए, आप अनि के तुल नी को ज्यादा लेंगी कर रहे हैं और स्थिर को भी लेंगी कर रहे हैं, ती को लेंगी, ऐसा नहीं। अनिकेत, अनिकेत नहीं, अनिकेत स्थिरमतिर। अनिकेतः स्थिरमतिर् ने मतीर भक्तिमान् नहीं, मे प्रियो मतीर। नरः। उसको ह्रस्व में ही बोलना है। अनिकेतः स्थिरमतिर, स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे अनिकेत। प्रियो नरः। हाँ, भक्तिमान में प्रियो नरः। हाँ, यस। शिवानंद जी। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। वाह, बढ़िया। अभी 20 का। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना
परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तो धर्म्यामृतमिदई। मेरे साथ बोलिए। ये तु धर्मामृतमिदं नहीं, ये यथा तो धर्म्यामृतमिदई। ये धर्म्यामृतमिदई। तु धर्मामृतमिदं इदई। इदई। ईय। ईय। इदम। इदं हाँ, इदई। निदई। हाँ। इदं हाँ। ये तु धर्मामृतमिदं ठीक। यथोक्तम पर्युपासते। यथोक्तं पर्युपासते। शिवानंद जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमा। शुद्धधाना मत्परमा श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। बोलिए। भक्तास्ते तास्तेतीव मे प्रियः। प्रियः प्रिया। प्रियाः प्रियाः। याः। प्रियाः और एक बार। भक्तास्ते शिव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। तो एक एक वाक्य तास्तेतीव पूरा मे करेंगे। प्रियः। ये तो धर्म्यामृतमिदई यथोक्तम पर्युपासते। ये देवदत्त। तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमा। पूरा। श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव भक्तास्तेतीव मे मे प्रियः। प्रियाः। मे प्रियाः। अच्छा। मे प्रियाः ने। श्रद्धधाना भक्तास्तेतीव मत्परमा मे प्रियाः। भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। हाँ, वाह, बढ़िया। अभी उसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी ही। वो व्यक्ति स्तुति और निंदा इन दोनों में तुल्यता महसूस करता है। निंदा करें या कोई हमारी स्तुति करे, उन दोनों में समत्वता से ही देखता है। और मौनी है मतलब उन रिएक्ट नहीं करता शब्दों से, या अंदर अपने मन में भी उसके अंदर कुछ रिएक्शन नहीं है। वो मौनी है, मौन है। अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता या मन में भी कुछ उसके बारे में रिएक्शन नहीं करता। संतुष्टो ये न के नचित। जिस किसी भी प्राप्ति से वो संतुष्ट रहता है। संतुष्ट ये न। जिस किसी के नचित, किसी भी प्राप्ति से वो संतुष्ट रहता है। कुछ भी हो, निंदा हो, स्तुति हो, वस्तु आए न आए, ही इज हैप्पी। संतुष्ट, समाधानी। अनिकेत स्थिरमति। वो अनिकेत है, उसके पास घर नहीं है अपना। स्थिरमति है, फिर भी यहां वहां नहीं जाता। यहां रहूंगा, वहां रहूंगा, क्या रहूंगा। उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, न डर है न कुछ है। स्थिर मति है। ऐसी ही व्यक्ति भगवान को प्रिय है। भक्ति, वही व्यक्ति भक्तिमान है। और ऐसी भक्तिवान व्यक्ति परमेश्वर प्रभु को प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतम इदई। ये जो धर्म का अमृत है, यथा उक्तम परि उपासते। यथा जैसे बोला है वैसे, परि उपास है। परि मतलब पूर्णता से, परिधि मतलब पूर्णता, परिधि है। पूर्ण, इन टोटालिटी। उपासते, उसके नजदीक जाकर उसके साथ अपना संबंध प्रस्थापित कर कर उपासना करता है। मतलब जितने भी क्राइटेरियाज और
बोले हैं इस अध्याय में, भक्त की जो विशेषताएं और उसको जो जो करने के लिए बोला, कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको, उसने बोल दिया छोड़ दो, जरूरत नहीं है, ये सब करते हुए जो अपने आप को बनाता है, खुद को बनाता है, वो श्रद्धाधाना मत परमा, और उसके अंदर पूर्णता से श्रद्धा भरी हुई है, मत परम है, मत परमा, वो उस प्रभु को ही चाहता है। भक्ताहा ते अतीव में प्रिया, वो ऐसे भक्त उनको अतीव प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब ये पुष्पिका दोहराते हैं सब एक साथ। ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संवादे भक्ति योगो नाम द्वादश द्वादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। नाम ओम नहीं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हाँ वाह, ठीक, बहुत बढ़िया। सिर्फ ये नाम जो है ना, नाम नहीं, भक्ति योगो नाम, म पूरा बोलना है, नाम नहीं, नाम और नामो। मैं नाम बोलूं? ओके ओके। भक्ति योगो नाम। नाम द्वादशो। मोह होने से आधा हो गया ना। हाँ नाम हाँ हाँ, बोलने से आधा हो हलंत गया हो क्या वो मोह? गया, हलंत हो गया वो। योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। स्वामी जी, वो नाम बोलने से आधा हो जाता है या नाम बोलना पड़ता है? नाम पूरा होगा, क्योंकि वो हलंत नहीं है ना, दिखाई दे रहा पूरा है। पर नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग बात करते तो बोलते हैं नाम बताओ, वी आर नाम एबनॉर्मल, बताओ नहीं बोलते। हम हाँ। वी आर एबनॉर्मल पीपल नाउ। जी जी जी। और ये यहाँ जो संस्कृत है, पूरा शब्द बोलना पड़ता है, नाम को नाम बोलेगा समझ और नामों को नामो बोलेगा। और इसमें कुछ पूछना है, कोई कुछ शब्दों के बारे में पूछना है, या कुछ संस्कृत कौन सा हाँ, शब्द कैसे मीनिंग के बना बारे में है, मुझे कुछ थोड़ा सा पूछना है? पूछना है। हाँ, पर्योपासते, और एक बार बोलिए तो। परि उपासते, परिपूर्णे न उपासने, पूर्णता से उपासना करता है। यथा उक्तम, जैसा बोला है वैसे, पूर्णता से, चाट चाट खाट करके कुछ नहीं है, या कुछ एक्स्ट्रा कहीं से ला गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जो भगवान ने बोला है तो पूर्ण ही है। तो उस पूर्ण को पूर्णता से अपने जीवन में उतारना है। परि उपासते, पूर्णता से उतारना, तो इन टोटालिटी, तभी मिलेगा ना। 99.99 है, लेकिन एक छोटा 0.1% जो है ना, वो नहीं है ना, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए बोला परि उपासते, पूर्णता से उसका ये करना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, यहाँ समशत्रौ च मित्रे च मानापमानयो हो शीतोष्ण सुख दुखेशु, और उसी तरह शुभाशुभ परित्यागी, न रुष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति, मतलब जितने भी द्वंद्व है हमारे जीवन में, उससे हमको दूर रहने के लिए बोला है।
अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन सर्वारंभ परित्यागे हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैहि मुक्तः और लोकान्न उद्विजते यस्मान्न उद्विजते लोको, इस तरह से अपने आप को सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर रखते हुए अपने आप को बनाना है, परिपूर्ण करना है। तो दिस इज हाउ द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर 12, उसको दोहराइए, बहुत बढ़िया है अपने साधना के लिए। तो आज यहीं रुकते हैं। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मैं आपको ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूँ स्वामी जी। बोलिए ना, प्रश्न होंगे तो हाँ, अच्छा ही होगा ना, बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान कहते हैं कि इन सब चीजों से तुम दूर रहो, कौन सी चीजों से? पर व्यवहारिक जीवन में जब हम जीवन जीते हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह की स्थिति आती है और उसकी अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। तो जब कोई कार्य हम करते हैं या सुनते हैं, उसका छाप चित्त में पड़ता ही हाँ, है ना? तो फिर इससे दूर कैसे रहा जाए? किससे? ये जो बता रहे हैं कि शम शत्रौ च मित्रौ च तुल्ला निंदा स्तुतिर मौनी, वो कहाँ खड़े हैं? तो कोई भी चीज का रंग तो पकड़ता ही है, मन तो पकड़ जो लेगा। बातें कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं? हाँ, बगीचे में खड़े हैं या वो नहीं, चौपाटी लड़ाई के क्षेत्र में, में। समुद्र के किनारे चौपाटी में खड़े हैं, भेल खा रहे हैं? लड़ाई के क्षेत्र में खड़े हाँ, हैं। तो फिर हाथ में क्या है? भेलपुरी है। वही तो कंफ्यूजन है कि वो आदमी खड़ा है उधर लड़ाई के क्षेत्र में और कहता है कि तुम इस चीज से दूर रहो, कैसे रहेगा? वो तो मारना पड़ेगा उसको, सामने आप शत्रु है, वहां पे जाइए ना, बाद में उसको तो पता वध करना चलेगा। पड़ेगा। इसलिए बोला परिपूर्ण है, पहले समझो। ये धर्म्यामृतम इदई है, धर्म्य अमृतम, धर्म का अमृत है ये। हाँ, धर्म्यामृतम इदई यथा उक्तम, जैसे बोला है। और श्रद्धा से, मैं मेरे लिए भक्ति से करो, और कुछ नहीं। परि उपासते इज मेन थिंग, पूर्णता से करना है, कुछ कुछ छाट काट करके ऐसे नहीं। जो भी है, आपका प्रश्न गलत नहीं है, ये प्रश्न सबके मन में आता है कि भाई कैसे करें, शम शत्रु च मित्रे च कैसे रहें, शत्रु और मित्र के साथ सम कैसे रहें। तो शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार, मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार, तभी शम शत्रु च मित्रे च सम रहोगे। मानापमान यो हो, मान अपमान में सम रह सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर उठना है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही बताया था, उदासीनो उद आसीन, जो उद आसीन है वही गतव्यथ हो सकता है, और उसके साथ वही मानापमान के साथ भी वही रह सकता है। उदासीन होना है, उदासीन, मेंटल कंडीशन से ऊपर उठकर बैठना है। उदासीन मतलब हम लोग बोला सब छोड़ छाड़ के उदासी बन गया, उदासी बना, उदास नहीं, हमें उदास नहीं बनना है। उदासीन बनना है, उदासीन, ऊपर उठ के बैठना है। तो दिस इज हाउ इट इज। चले फिर, शांति जी स्वामी जी, मंत्र। ओके ओके, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।